अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भक्त मेरी चिंतन करता है, मेरी भली भांति उपासना करता है। यहाँ पर्युपासते का मतलब उपासना करना। तेषाम नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, मुझ में नित्य खोए हुए हैं उन भक्तों का योग और क्षेम मैं खुद वहन करता हूं, यानी मैं उन भक्तों की खुद रक्षा करता हूं। नित्य अभ्युक्तानाम, जो मुझ में नित्य खोए हुए हैं, और वहाम्यहम्, मैं खुद वहन करता हूं। यहां अनन्य का अर्थ है एक ऐसा भक्त जिसका भगवान के सिवाय अन्य कोई भाव है ही नहीं, वो जो सदा भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। यहां दो शब्दों का भगवान श्री कृष्ण ने विशेष उल्लेख किया है, योगक्षेम और वहाम्यहम्। योगक्षेम दो शब्दों से बना है, योग और क्षेम। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मुझ में नित्य निरंतर खोए हुए भक्तों का योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूं, यानी मैं उनकी खुद रक्षा करता हूं। वहाम्यहम्, अहम यानी मैं, और वहामि यानी वहन करता हूं, मैं ढोता हूं। वहाम्यहम् का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी सामान की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के साथ स्वयं वो वस्तु लेकर आती है, ऐसे ही मुझ में नित्य खोए हुए भक्तों के लिए जब मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूं तो मैं स्वयं वो वस्तु को ढोकर लाता हूं और भक्तों के प्राप्त सामग्री की भी रक्षा करता हूं। एक बड़ी चर्चित घटना है बनारस की। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी राजा ने बहुत सारा दान दिया था और उस रात दो चोर उस दान में दिए हुए सामग्री को लूटने के लिए तुलसीदास जी के कुटीर के पास आ गए थे। लेकिन उन्होंने वहां दो बालकों को देखा जो धनुष बाण पकड़े हुए थे। उन्हें लगा कि हम थोड़ी देर बाद फिर प्रयास करेंगे, लेकिन फिर से उन्होंने वहां दो बालकों को देखा। उन लोगों ने चोरी करने का विचार अपने मन से निकाल दिया था। अगले दिन वो तुलसीदास जी के कुटीर में पहुंचे और उनसे पूछा कि वो दो बालक कौन थे जो पूरी रात धनुष बाण पकड़े कुटीर की रखवाली कर रहे थे। तुलसीदास जी समझ गए और वो रो पड़े और कहा कि हे भगवान, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा और पूरी रात मेरी सामग्रियों की रखवाली करनी पड़ी। उन्होंने तभी लोगों को बुलाकर दान में दिए हुए सारे सामग्री का वितरण कर दिया। दूसरी घटना पुरी की है। महापंडित जगन्नाथ मिश्रा, जो एक उच्च कोटि के वैष्णव थे, वो रामायण, महाभारत, गीता और अन्य ग्रंथों की टिप्पणियां लिखते थे। एक बार भगवत गीता पढ़ते समय वो इसी श्लोक पर टिप्पणी लिख रहे थे और उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण ने वहाम्यहम् शब्द का प्रयोग किया है, उन्हें वेदना हुई, ये जानकर कि भगवान क्यों भक्तों के लिए कुछ वाहन करेंगे, क्यों खुद से ढोएंगे। उन्होंने वहाम्यहम् को काटकर ददाम्यहम् कर दिया। ददाम्यहम् अर्थ मैं दूंगा। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने कहा कि रात के भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं है, आप बाजार से ले आइए। वो निकल पड़े। काफी समय बीत गया, वो नहीं आए, परंतु एक छोटा सा बालक अपने सर पर एक टोकरी लेकर आया और अब उनकी पत्नी को टोकरी से खाने की सामग्री देने लगा और कहा कि आपके पति ने भेजा है। बालक से बात करते हुए उनकी पत्नी ने देखा कि बालक के कपाल से तो खून निकल रहा है और उनको पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, किसने तुम्हारे कपाल को काटा। तो बालक ने बोला कि आपके पति ने किया। जगन्नाथ मिश्रा जी जब घर आए तो पत्नी ने घटना का पूरा विवरण दिया और वो समझ गए कि बालक को कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही थे। वो तुरंत अंदर जाकर उन्होंने गीता निकाली और वहाम्यहम् को, जो उन्होंने काटा था, उसे ठीक किया। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? यही तो भगवान की लीला है। वो आते हैं, सिर्फ उनको सच्चे मन से पुकारने वाला चाहिए।